आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के बारे में। तो देख लेते हैं कोविड 19 का जो प्रभाव है पिछले साल 2020 से प्रारंभ हुआ था। इसके चलते बीच से कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो बाकी समय स्कूल और कॉलेजेस बंद थे। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया था cgschool.in। इसके माध्यम से उन्होंने ऑडियो लेक्चर और अन्य पाठ्य सामग्री छात्रों को उपलब्ध कराया था। उसी तरह से हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात जो सकल नामांकन जो अनुपात है वो 3.5 से बढ़कर 18.6 हो गया है। फिर भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उस योजना का नाम है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो यह जो योजना है इसके माध्यम से शासकीय विद्यालयों, अनुदान एवं स्थानीय निकायों एवं बाल श्रमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनको पका हुआ गर्म पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। किस योजना के तहत? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना के तहत, जो कि केंद्र प्रवर्तित योजना है, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली योजना है। उसके बाद केंद्र के द्वारा ही एक और योजना का संचालन राज्य में किया जा रहा है, इसका नाम है बालिका प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना के अंतर्गत कौन कौन लाभार्थी हैं? इस योजना के तहत अंतर्गत अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की समस्त छात्राएं इस योजना के लाभार्थी हैं। तो इसमें होता क्या है? इस योजना में ये होता है कि जब वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो उन्हें 3,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, और यह राशि उस छात्र के पासबुक में जमा हो जाती है। उसी तरह से केंद्र की एक और योजना है जो कि राज्य में प्रभावशील है, और इसका जो संचालन है वो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा किया जाता है। और इसमें कक्षा 8वीं में जो मान्यता प्राप्त विद्यालय में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट और आरक्षण की पात्रता प्रदान की जाती है। इसमें गैर अनुदान प्राप्त सालक विद्यार्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। फिर देख लेते हैं सरस्वती साइकिल योजना। तो सरस्वती साइकिल योजना में क्या होता है? सरस्वती साइकिल योजना जो है कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति, बीपीएल परिवार के छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। कौन सी योजना को? सरस्वती साइकिल योजना को। किनके लिए प्रारंभ किया गया है? जो कक्षा 9वीं में पढ़ रही हैं। और कहाँ पढ़ रही हैं? जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूल हैं, उसमें ऐसी छात्राएं जो अनुसूचित जाति से आती हैं, जनजाति से आती हैं या बीपीएल परिवार से आती हैं, तो उन्हें उनके घर से स्कूल तक जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। उसी तरह से है एक लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी संरचना। तो इस योजना का प्रारंभ कब से हुआ है? यह योजना छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 14 से 45 वर्ष की आयु सीमा के जितने भी युवा हैं उनको हुनर प्रदान करने का क्या किया है? कानूनी गारंटी प्रदान की है। और इसके माध्यम से मतलब लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से 14 से 45 वर्ष के जो युवा हैं और उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में उनको कौशल प्रदान किया जाता है, स्किल्ड किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके? ताकि वो या तो किसी जॉब में संलग्न हो सके या स्वरोजगार कर सके। उसी तरह से एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, केंद्र की योजना है। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी युवाओं को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको स्किल प्रदान किया जाता है ताकि वह तो या रोजगार कर सके या किसी स्वरोजगार में संलग्न हो सके। इसी के आधार पर मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आधार पर एक मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है जो कि राज्य सरकार की योजना है। इसमें भी क्या किया गया है? विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं में
कौशल विकास हेतु पात्र युवाओं को एक ही मंच पर एकरूपता के साथ क्या क्या प्रदान करना है, कोर्स प्रदान करना है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना है, उनका मूल्यांकन करना है और उनको प्रमाण पत्र देना है। किनके माध्यम से? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से। और ये योजना कब प्रारंभ हुआ था? योजना प्रारंभ हुआ था 10 दिसंबर 2020 को। एक नया यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में चालू हुआ है, रायगढ़ में, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। किस यूनिवर्सिटी से अलग होके? बिलासपुर यूनिवर्सिटी से अलग होके, जो कि बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ में हम कॉलेजेस के बारे में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम कॉलेजेस के बारे में देखें तो एक अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है, जो कि बिलासपुर में है, राज्य सरकार द्वारा संचालित है, 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसी तरह से आयुष एवं हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़। इसका जो लोकेशन है वो रायपुर में है, राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रहा है, 2009 से इस्टेब्लिश हुआ, 2009 में इस्टेब्लिश हुआ है। और इसका मेन सेक्टर जो है, जो सेंटर मतलब जो स्पेशलाइजेशन का जो क्षेत्र है वो है हेल्थ केयर। उसी तरह से हम देखते हैं बस्तर यूनिवर्सिटी। बस्तर यूनिवर्सिटी ये जगदलपुर में है, राज्य सरकार के द्वारा संचालित है, 2008 में स्थापित हुआ है। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय ये दुर्ग में है, राज्य सरकार द्वारा संचालित है, 2012 से प्रारंभ हुआ है। और इसका मेन जो स्पेशलाइजेशन है वो है पशु विकास। उसी तरह से हम देखेंगे टेक्निकल यूनिवर्सिटी को टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो भिलाई में स्थित है, ये 2004 से प्रारंभ हुआ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी, जिसका नाम हेमचंद यादव है, अभी वर्तमान में हेमचंद यादव कर दिया गया है। बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम महेंद्र कर्मा के नाम पर कर दिया गया है। तो दुर्ग यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिश जो हुआ था वो 2015 में हुआ था और राज्य सरकार के द्वारा संचालित है और यह दुर्ग में स्थित है। उसी तरह से गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, पहले राज्य सरकार के द्वारा संचालित था, लेकिन 2009 से अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुका है और इसका जो लोकेशन है वो है बिलासपुर। फिर उसके बाद हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी है। हिदायतुल्ला वो पहले व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर भी कार्यरत थे और छत्तीसगढ़ के थे। तो इन्हीं के नाम पर हिदायतुल्ला नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना रायपुर में की गई है 2003 में और इसका मेन स्पेशलाइजेशन है विधि कानून। उसके बाद हम देखेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इसका जो लोकेशन है वो रायपुर में है और इस्टेब्लिशमेंट 1987 में हुआ था और इसका मेन स्पेशलाइजेशन है एग्रीकल्चर, कृषि। उसी तरह से हम देखेंगे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ये खैरागढ़ में स्थित है और इसका जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी, मतलब छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसका जो मेन स्पेशलाइजेशन है वो है कला और संगीत। उसी तरह से हम देखेंगे तो हम देखते हैं कुशाभाई ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, इसका नाम चंदूलाल चंद्राकर के नाम पे हो गया है। इसका जो लोकेशन है वो रायपुर में है, 2004 में स्थापित हुआ था और इसका मेन फोकस एरिया क्या है? इसका मेन फोकस एरिया है जर्नलिज्म, पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन। उसी तरह से हम देखते हैं तो एक है पंडित सुंदरलाल शर्मा, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका जो लोकेशन है वो बिलासपुर में है और 2004 में स्थापित हुआ था। ये डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से डिग्री प्रदान करता है। फिर पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, ये रायपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में स्थापना हुई थी। उसी तरह से सरगुजा यूनिवर्सिटी, इसकी जो स्थापना है 2008 में हुई थी और ये कहाँ है? अंबिकापुर में है। और सबसे नया जो यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ का वो है शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में, जिसकी घोषणा 2020 में की गई है राज्य सरकार के द्वारा। और ये कहाँ स्थापित होगा? ये स्थापित होगा रायगढ़ में। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के हमने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखा। अब हम मेडिकल कॉलेज के बारे में देख लेते हैं। हमको पता है कि रायपुर में एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है दुर्ग में। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड एसोसिएटेड सरदार पटेल हॉस्पिटल जो है बिलासपुर में है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में है। लेट बलिराम कश्यप मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर में है और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये भी रायपुर में है। थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। एम्स की स्थापना छत्तीसगढ़ में 2012 में हुई थी और ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है और ये जो है रायपुर में लोकेटेड है। और किस योजना के तहत इसका जो संचालन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया के द्वारा
किया जाता है और इसका जो निर्माण है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत किया गया है। उसी तरह से हम चंदूला चंद्राकर के बारे में देखेंगे तो ये कहाँ है, ये दुर्ग में है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, बिलासपुर में है। ये 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये लेट सी लखीराम अग्रवाल मेमोरियल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, रायगढ़ में है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2013 में हुई थी। उसी तरह से हम देख लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव ये राजनांदगांव में है और छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में से एक है ये। उसी तरह से देख लेते हैं जगदलपुर में है, लेट बलीराम कश्यप मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है एक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जो मेडिकल कॉलेज है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये रायपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना कॉलेज है ये। फिर प्राइवेट कॉलेज में है रिम्स, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है छत्तीसगढ़ का, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। छत्तीसगढ़ का जो सबसे पुराना जो यूनिवर्सिटी है वो है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ये खैरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका जो मेन फील्ड है वो है म्यूज़िक, डांस, फाइन आर्ट्स और थिएटर। और जो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल होते हैं इसके चांसलर हैं। इसकी जो स्थापना थी राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती देवी सिंह ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर इसकी स्थापना की थी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।